While we persevere in this quest for peace, the scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. Peaceful resolution of disputes is a cornerstone of Pakistan's foreign diplomacy. It is in the same spirit that Pakistan supported the Gaza peace plan and its subsequent endorsement by the UN Security Council. दहशतगर्दी का नया खतरा अफगानिस्तान से सर उठा रहा है। आर्मी बरादरी अफगान हुकूमत पर सरहदी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। वज़ीर आज़म का अशकाबाद में बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की हिमायत से गाजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ। पाकिस्तान को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। चंद माह पहले बदतरीन सैलाब का सामना किया। आर्मी बरादरी को मिलकर तरक्की पजीर ममालिक का साथ देना होगा। वज़ीर आज़म का दौरा तुर्कमेनिस्तान मुकम्मल, वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। वाक़या के बाद दुनिया में पाकिस्तान का बोलबाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अशकाबाद में आर्मी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर आज़म से रूसी सदर इंतहाई गर्म जोशी से मिले। व्लादिमीर पुतिन शहबाज शरीफ का हाथ थामे काफी देर तक गपशप करते रहे। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान के सदूर से भी गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान मिले। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ के अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। रूसी सदर पुतिन, तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने भी यादगार गैर जानिबदारी पर फूल रखे और ये यादगार तुर्कमेनिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की पॉलिसी की इलामत है। सब चाहते हैं कि मुस्लिम लीग आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी अपना कामयाबी हासिल करे और गिलगित बल्तिस्तान में भी कामयाबी हासिल करे और इलेक्शन में कामयाबी हासिल करे। जो हमारे बड़े पक्के साथी हैं उनको इलेक्शन के लिए टिकट दिया जाए और मेरिट पे दिया जाए। हम पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं तो यही हमारा असूल रहता है, मेरिट पे टिकट देते हैं, सबकी गुफ्तगू सुनते हैं, बात करते हैं, तो फिर फैसला मेरिट पे होता है। एनएफसी अवार्ड भीख नहीं, ये तो हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान को एनएफसी के तहत फंड्स मिलने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस हवाले से बात करने का इंतज़ार। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान में तरक्याती कामों के जाल बिछाए। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर गिलगित बाल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों से खिताब। कहा चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान इंतखाबात में पार्टी कामयाब हो। फिजा बहुत अच्छी है, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। साथियों को बैलेट पर पार्टी टिकट दिए जाएंगे। हर उम्मीदवार को सुना जाएगा। बैलेट पर फैसला हमेशा उसूल रहा है। पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की वसूली जल्द शुरू होगी। पंजाब तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। कब्जा और तजावुज़ात माफिया का खात्मा किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का आलमी ब्लॉकचेन कंपनी बाइनांस के साथ अहम मुआहिदा तय। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और CEO बाइनांस रिचर्ड टैनिंग ने वफाकती यादाश्त पर दस्तखत किए। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि यह मुआहिदा आलमी मालियाती निज़ाम से मांग होने की समत एक मजबूत कदम है। अपने फैसला आइंदा 6 माह में कानूनी और रेगुलेटरी तकाज़ों के मुताबिक किए जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बाइनांस और HTX को NOC जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक ये NOC मुकम्मल ऑपरेटिंग लाइसेंस नहीं है। चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा कि NOC का इजरा महफूज और शफाफ डिजिटल फाइनेंस के निज़ाम की बुनियाद है।
पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $257 मिलियन के 2 अहम तरक्याती मुआहिदों पर दस्तखत। तर्जुमान वजारत इक़्तिसादी अमूर के मुताबिक रकम पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी के लिए खर्च की जाएगी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में नर्सिंग के 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जाएंगे। IMF की शराइत पर हुकूमत तरक्याती स्कीमों में कमी, नए टैक्स लगाने पर तैयार। IMF ने हुकूमत को नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने से भी रोक दिया। हुकूमत गंदम के इमदादी कीमत मुकर्रर करेगी, ना किसी ईंधन पर फ्यूल सब्सिडी दी जाएगी। पाकिस्तान ने IMF की अगली किस्त के लिए 23 शराइत मान ली। खाद, ज़रिए अद्वियात, शुगर, सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाया जाएगा। हुकूमत की तरक्याती स्कीमों में भी कमी लाने की यकीन दहानी। रेवन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खाद और ज़रिए अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से नीदरलैंड के सफीर की मुलाकात। मरीम नवाज ने रॉबर्ट जॉन सेक्रेट की हालिया तैनाती पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, पानी का इंतज़ाम, मौसमियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजिकल ताउन और अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। आला तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग और वाटर मैनेजमेंट, तालीम और तहकीक में डच ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आला ने डच कंपनियों के पाकिस्तान में मौजूदगी को सरमायाकारों का एहतमाद करार दिया। पंजाब का दौरा करने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब आपका घर, यहाँ हमेशा इज्जत और एहतराम मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर बयान दिया, शुक्रिया मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा, आपकी जानिब से किया गया इस्तकबाल और मुस्बत रवैया काबिल कदर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पंजाब के गली मोहल्लों का विजिट करने का ऐलान, लोगों के मसाइल हल करने का इंतज़ाम, मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स अपने आप को तनहा ना समझें। बिलावल भुट्टो की लाहौर में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, सहाफ़ियों, कारोबारी शख्सियात, तलबा यूनियंस, वकला रहनुमाओं की मुलाकात। पानी पी जाए और बुशरा बीबी को नाहक कैद में रखा जा रहा है। वानी की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल काबिल मसम्मत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि NFC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी कायम कर दी। मुशीर खजाना की सरबराही में कमेटी में वाजिबात से मुतल्लिक़ सिफारिशात वफाक को पेश करेगी। सरकारी महकमों के सरबराहान की तैनाती मेरिट पर की गई। किसी भी किस्म की करप्शन की शिकायत पर फौरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म की अशरकाबाद में मुलाकातें। सहाकडार से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा फ़ुक़ान फ़दान अमानी हम मनसब बदर बिन हम, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची और किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा येनिंग की मुलाकात। ख़ित्ते में अमन, इस्तेक़ाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका ताउन के आज़म का आदा। फैज़ हमीद को सजा, फौज की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। 15 माह मेरिट पर केस चला। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल को सफाई का भरपूर मौका दिया गया। फैसला साबित करता है कोई आइन और कानून से बालातर नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने एहतसाब का अमल अपने अदारे से शुरू किया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं फैज़ हमीद से फैज़याब होने वालों का ट्रायल होगा। सबके फैसले आने हैं। पीछे क़यादत होश के नाखुन ले। मनफी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी के खिलाफ रवैया अदम ताउन का है। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए। गुड ट्रांसपोर्टर्स के अहदेदारान का कहना है मुज़ाकरात की कामयाबी गुड ट्रांसपोर्टर्स के इत्तेहाद का मज़हर है। गिलगित बाल्तिस्तान असम्बली में इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात के लिए वोटिंग 24 जनवरी 2026 को होगी। कागजात नामजदगी 15 दिसंबर को जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल 23 से 30 दिसंबर तक की जाएगी।
11 जनवरी को उम्मीदवारों की फहरिस्त, 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। सोलह दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक कमी का इम्कान। डीजल 11 रुपए 85 पैसे, पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे लीटर कमी की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10,700 रुपए फी तोले का इजाफा। सोना 4,54,262 रुपए तोला हो गया। 10 ग्राम सोना 9,174 रुपए इजाफे से 3,89,456 रुपए पर पहुंच गया। लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड। इचरा सोना मार्केट से ताजर 1 अरब मालियत का 20 किलो सोना लेकर गायब। मुलजिम वसीम अख्तर अमानतन रखवाया गया। 20 किलो सोना लेकर रफूचक्कर हो गया। शेख वसीम के सोना ले जाने की फुटेज मंजर यहां पर आ चुकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल गरजने और बरसने को तैयार। कल से शुमाली मगरबी इलाकों में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, शांगला में बर्फबारी का इम्कान। एतवार को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और खिता पटुहार में बूंदाबांदी मुतवक्के। मलिका को हसाद, बरी और गलियात में बूंदाबांदी और बर्फबारी हो सकती है। कराची में नेशनल गेम्स के मुकाबले खत्म। इख्तितामी तकरीब कल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। आर्मी के खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग और टेबल टेनिस की ट्रॉफियां अपने नाम की। वुमेन्स हॉकी के फाइनल में पंजाब की टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता। आईपीएल का सवाल, कई इंटरनेशनल स्टार खिलाड़ियों का इनकार। बैंड वैल्यू में 20% कमी। 2025 में आईपीएल की बैंड वैल्यू $12 अरब से कम होकर $9.6 अरब हो गई। ऑफ डिप्लोसी, वाइन अली, गैलन मैक्सवेल पहले ही आईपीएल से दस्तबरदार हो चुके।